एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मिडी की कटिंग करना बहुत ही डिटेल तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिडी की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मिडी कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है जो कि कॉटन का फैब्रिक है और ये कुछ इस तरह का है। देखिए, तो कटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें कपड़े में आयरन कर लेनी है, यानी कि प्रेस करनी है, जिससे जो ये छोटी मोटी सिलवटें हैं ना ये अच्छे हट जाए। तो अच्छे से हम आयरन करेंगे तो हमारी जो कटिंग है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और बहुत फिनिशिंग के साथ होगी। तो सबसे पहले मैं इस पूरे कपड़े में आयरन कर लेती हूँ और मिडी बनाने के लिए ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे कपड़े में आयरन कर दी है और कपड़े को मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए इस तरह से। तो ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का अर्ज है और अर्ज वाली साइड को ही मैंने इस तरह से इसे एक फोल्ड करके रखा है। और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2.5 मीटर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब सबसे पहले हमें अपने बॉडीज पार्ट को अलग निकाल लेना है, क्योंकि हम बॉडीज पार्ट अलग बनाएंगे और फिर नीचे से अलग से फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे को बॉडीज पार्ट की लेंथ के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में बॉडीज पार्ट की जो लेंथ आ रही है वो 13 इंच आ रही है, यानी कि 13 इंच आ रही है। और 13 में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे इस तरह से 15 इंच पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि 13 इंच मुझे रेडी चाहिए और 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम पूरे में 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर से नीचे को हमने पूरे में 15 इंच पे निशान लगाया और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इस लाइन में इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से, देखिए, इसे कट करके अलग कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है और इसे हमने अभी सिर्फ एक फोल्ड करके रखा हुआ है और अब हम इसे एक फोल्ड और कर देंगे। तो देखिए, अभी मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। 2 ओपन साइड हैं और 2 फोल्डेड साइड हैं और यहाँ से चारों साइड इसमें फोल्डेड हैं। तो अब हम इसमें अपने बॉडीज पार्ट के निशान लगाएंगे। तो इसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 13 इंच और 13 का आधा किया तो आया 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से नीचे को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान से ये जो हम 1/2 इंच नीचे गए थे इस निशान से मिलाते हुए इस तरह से तिरछे में एक लाइन खींचनी है। अब इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 6.5 इंच नाप लेंगे, क्योंकि हमने शोल्डर 6.5 इंच पे लिया था और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। और अब हमें सेम इसी मेथड से कमर पे भी निशान लगाना है। जितनी भी कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच और 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ ऊपर इस तरह से इसे मिला लेना है और अब इस लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और कमर में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल वाली लाइन को हमें इस तरह से मेज़र करना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है और मिड पॉइंट पे हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है इस पॉइंट से बाहर को और अंदर को 0.25 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से, फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें इस निशान से यहाँ ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए हमने फ्रंट वाला इसे ज्वाइन कर दिया है और बैक वाला भी ज्वाइन कर दिया है। अब आगे वाला जो निशान है तो इससे हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। ये देखिए
और जो अंदर वाला निशान है इससे हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरह से इसे हमें शेप देना है इसमें। तो ये मैं अभी बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ। तो बैक आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए, तो देखिए इसकी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक हम फ्यूजिंग पेपर पे कट करेंगे और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है और अब हमें यहाँ पे नीचे से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से हल्का सा राउंड शेप में इसे कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें हमने फ्रंट आर्म होल का शेप नहीं कट किया है, तो फ्रंट आर्म होल का शेप कट करने के लिए हम इसमें से अपने बैक पार्ट को निकाल के अलग रख लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए हमें फ्रंट आर्म होल का शेप कट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है देखिए। अब हमें इसके नेक के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ में 3 इंच लूँगी और नेक की डीपनेस यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों के लिए सेम मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे 5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर नेक का शेप ही दे रही हूँ और यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरह से मैं बैक पार्ट का भी नेक कट कर लूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का नेक मैंने यहाँ पे कट कर लिया है देखिए। अब हमें इसके नेक के लिए फ्यूजिंग पेपर किस तरह से कट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है देखिए। ये ओपन साइड है यहाँ से और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है देखिए। तो फोल्डेड साइड जहाँ से यहाँ से ही हमें ऊपर से अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखना है और इसकी भी फोल्डेड साइड ही होनी चाहिए, फोल्डेड वाली साइड को। और इस तरह से रखते हुए नेक को हमें यहाँ पे पूरा ट्रेस कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे नेक को ट्रेस कर लिया है और अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को हटा लेंगे और अब हम इसी नेक के आगे को पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें भी एक शेप देते हुए इस नेक को यहाँ पे कट कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट का भी नेक कट करना है फ्यूजिंग पेपर पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में निशान लगा दिया है और अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का नेक कट कर लिया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट करना है। तो ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से मैनेज करते हुए मैंने दोनों नेक को रख लिया है। अब हम इसे प्रेस से अच्छे से चिपका देंगे कपड़े में और इस तरह से अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे इस तरह से एक पीस पूरा कट कर लूँगी और अब यहाँ पे नेक को हमें इस तरह से कट करना है देखिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों नेक कट कर लिए हैं और इनमें हमने फैब्रिक भी पेस्ट कर लिया है देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक की कटिंग भी कर दी है और बॉडीज पार्ट की कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर दी है। अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को देखिए इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़े को विड्थ वाइज। और मेरे मेजरमेंट में मिडी की फुल लेंथ है 38 इंच। 38 में से मैंने 13 इंच माइनस किया। 13 इंच का हमारा बॉडीज पार्ट बनेगा तो आएगा 25 इंच। और 25 में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा तो आएगा 27 इंच। तो यहाँ पे हम 27 इंच पे पूरे में निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से मैं एक पीस और कट करूँगी बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हम हर 27 इंच पे ऊपर से निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हमें कट कर लेना है। और अब सेम इसी तरह से हम एक पीस और कट करेंगे। तो ये हम बैक पार्ट के लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं। 27 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ मैंने इसकी पूरी रखी है। यहाँ पे हम गैदर्स डालेंगे। अब स्लीव्स कट करने के लिए मैंने अभी कपड़े को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए विड्थ वाइज और एक फोल्ड मैं और कर लूँगी यहाँ पे इस तरह से। और देखिए यहाँ पे अभी कपड़ा 4 फोल्ड में है और यहाँ से चारों साइड फोल्डेड है। अब सबसे पहले हमें अपनी स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की जो फुल लेंथ है वो है 12 इंच और इसमें हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इस तरह से पूरे में हमें 14 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इसे हम यहाँ पे कट करके अलग कर लेंगे और इसमें हमें अपनी स्लीव्स के निशान लगाने हैं। सबसे पहले हम ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान से नीचे को हम 3 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से यहाँ इस कॉर्नर पे मिलाते हुए हमें एक तिरछी लाइन खींच लेनी है। और अब हम इस लाइन को मेज़र करेंगे यानी कि नाप लेंगे और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है
और इन तीनों निशानों को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्महोल का शेप देना है। तो यहाँ पे अभी मैं बैक आर्महोल का शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरह से पहले हमें बैक आर्महोल का शेप देना है और अब फ्रंट आर्महोल का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों आर्महोल का शेप दे दिया है। राउंड में हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है, तो ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड बॉटम आ रहा है आप उसका हाफ़ करें और उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इस निशान को यहाँ ऊपर इस तरह से मिला लूँगी। और अब इसी लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन लेके इसे भी स्ट्रेट लाइन से मिला लूँगी। तो देखिए स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसे हमने कट भी कर दिया है। अब फ्रंट आर्महोल कट करने के लिए हमें स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है और जो फ्रंट आर्महोल है इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। देखिए तो इस मिडी की पूरी कटिंग हो चुकी है। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।